गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां बनेगी वो E20 फ्यूल कंपेटिबल होगी, मतलब एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल कंपेटिबल होगी। लेकिन जिनको इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी वो लोग हैं जिन्होंने या तो 2023 में गाड़ी खरीदी है या फिर उससे पहले। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2010 से 2023 तक करीब 3.5 से 4 करोड़ कार सेल आउट हुए हैं। लेकिन इसमें डीजल कार्स भी हैं, पेट्रोल कार्स भी हैं, सीएनजी हाइब्रिड सब हैं। लेकिन सिर्फ पेट्रोल कार की बात करें तो 2010 से 2023 के बीच लगभग 2 से 2.5 करोड़ कार्स ऐसे हैं जो सिर्फ पेट्रोल से चलती है, और ये कार्स या तो E5 कंपैटिबल है या फिर E10। लेकिन अब इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये E5 या फिर E10 कंप्लायंट फ्यूल डलवा सके। क्यों? क्योंकि E10 फ्यूल इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है और अब E20 स्टैंडर्ड फ्यूल बन गया है पूरे इंडिया का। ये जो गाड़ी है इस पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए E20 डाला जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे इसकी माइलेज कम हो जाएगा। ये बात गवर्नमेंट ने खुद कहा है, मतलब जैसे जैसे पेट्रोल में इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ता जाएगा आपकी गाड़ी की माइलेज कम होती जाएगी। इसके अलावा गाड़ी के फ्यूल लाइन, रबर सील्स, गैस्केट, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, फ्यूल पंप और इंजेक्टर में प्रॉब्लम और स्टार्टिंग इशू हो सकते हैं विंटर में, और गाड़ी बीच रास्ते में आपको धोखा दे सकती है। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, एथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो पेट्रोल से कम होती है। मतलब 1 लीटर पेट्रोल को जलाने से जो पावर गाड़ी को मिलती है उतना पावर 1 लीटर एथेनॉल को जलाने से नहीं मिलती है। इसकी वजह से माइलेज कम हो जाती है। दूसरी बात, एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये हवा से मॉइस्चराइज ऑब्जर्व कर सकता है जिससे फ्यूल में पानी आ सकती है और फ्यूल कंटेमिनेट हो सकता है, जिसकी वजह से फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। 2023 या उससे पहले की जो मॉडल्स हैं उनके ऑनर मैनुअल में भी क्लियर लिखा है कि गाड़ी कौन सी ब्लेंडिंग फ्यूल के लिए बनी है, और अगर आप ब्लेंडिंग फ्यूल यूज करने के बाद भी गाड़ी के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो अनलीडेड पेट्रोल ही डलवाए। लेकिन प्योर पेट्रोल इंडिया में 167 रुपए के प्राइस पे है। अब इनके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट या तो E10 फ्यूल अवेलेबल कराए या फिर प्योर पेट्रोल के प्राइस ड्रॉप करे। BMW के इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव हरदीप सिंह बरार ने क्लियर कहा है कि जो पुरानी गाड़ी है उसको इन फ्यूल्स के लिए अपग्रेड नहीं किया जा सकता। एक और वीडियो आता है जिसमें लग्जरी कार के मैकेनिक खुद दावा कर रहे हैं कि बहुत सारा फ्यूल्स पंप इंजेक्टर गाड़ी के खराब हो रहे हैं इसी की वजह से। रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया कि गाड़ी E20 फ्यूल डालने की वजह से खराब हुई है, इसलिए जो विक्टिम है उसे या तो नया कार दिया जाए या फिर उसके पूरे पैसे वापस किया जाए। एक और फैक्ट जो आपको बताता हूं, एथेनॉल कंपनी से गवर्नमेंट एथेनॉल 65 से 70 रुपए लीटर की प्राइस से खरीदती है, जबकि जो प्योर पेट्रोल है उसे 60 से 65 रुपए में। तो समझ में ये नहीं आता कि एथेनॉल बनाने की इतनी जल्दी क्यों